जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने एक ऐसा कदम उठाया है जिस पर शायद ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं गया, लेकिन अगर आप इसे समझेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये सिर्फ एक टेंडर नहीं है, बल्कि आने वाले वर्षों में भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने की एक बड़ी तैयारी है। तमिलनाडु के एयरफोर्स स्टेशन सुलूर में भारतीय वायुसेना ने टेक्निकल एरिया के आधुनिकीकरण का टेंडर जारी किया है। पहली नज़र में यह सिर्फ एक मेंटेनेंस का काम लग सकता है, लेकिन इसके पीछे छिपा है तेजस मार्क 1 अल्फा के तेजी से बढ़ते बेड़े और 5 बेस रिपेयर डिपो और भविष्य में भारत के एयर पावर का पूरा रोड मैप। तो आखिरकार सुलूर एयरबेस इतना महत्वपूर्ण क्यों है? 5BRD करता क्या है? तेजस मार्क 1 अल्फा का इससे क्या संबंध है? और क्या यह अपग्रेड भारतीय वायुसेना के अगले दशक की तैयारी है? आइए सब कुछ जानते हैं विस्तार में। पहले हम समझते हैं सुलूर एयरफोर्स स्टेशन को। देखिए, तमिलनाडु में स्थित जो एयरफोर्स स्टेशन सुलूर है, यह भारतीय वायुसेना के सबसे महत्वपूर्ण एयरबेसेस में से एक है। यह सिर्फ एक एयरबेस नहीं है, बल्कि दक्षिण भारत में इंडियन एयरफोर्स का प्रमुख ऑपरेशनल और मेंटेनेंस हब है। यहाँ पर तेजस मार्क 1 तैनात है, AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की तैनाती है, मी-17 हेलीकॉप्टर्स की तैनाती है, सारंग हेलीकॉप्टर एरोबेटिक टीम भी यहीं पर तैनात है। यानी ये बेस कई प्रकार के एयरक्राफ्ट को सपोर्ट करता है। लेकिन सुलूर की सबसे बड़ी खासियत इसके रनवे और इसकी मौजूदा फैसिलिटीज़ नहीं, बल्कि यहाँ पर मौजूद 5 बेस रिपेयर डिपो है, जिसको हम 5BRD के नाम से भी जानते हैं। तो आखिरकार ये 5BRD है क्या? दोस्तों, किसी भी फाइटर जेट को उड़ाना जितना कठिन काम होता है, उससे ज़्यादा कठिन काम होता है उसे हमेशा मिशन के लिए तैयार रखना, और यही काम करता है बेस रिपेयर डिपो। जब कोई एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन लेवल पर ठीक नहीं हो सकता तो उसे BRD भेजा जाता है, और यहाँ पर होते हैं एयरक्राफ्ट ओवरहॉल, इंजन सिस्टम की जांच, रेडार रिपेयर, एवियोनिक्स अपग्रेड, मिशन कंप्यूटर टेस्टिंग, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम का निरीक्षण और बड़े स्तर पर उसकी मरम्मत। यानी BRD भारतीय वायुसेना का हॉस्पिटल नहीं, बल्कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। और सुलूर का 5BRD विशेष रूप से तेजस कार्यक्रम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है। तो आखिरकार ये टेंडर क्यों जारी किया गया है और क्या जारी किया गया है? भारतीय वायुसेना ने सुलूर एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया की मेंटेनेंस और मॉडर्नाइजेशन के लिए टेंडर जारी किया है। अब सवाल आता है कि टेक्निकल एरिया क्या होता है जिसके लिए टेंडर है? देखिए, टेक्निकल एरिया वो होता है जहां पर एयरक्राफ्ट इंस्पेक्शन, इंजन टेस्टिंग, कंपोनेंट इंटीग्रेशन, रेडार टेस्टिंग, एवियोनिक्स मेंटेनेंस, वेपन सिस्टम चेक और सर्टिफिकेशन जो है वो फ्लाइट के पहले किए जाते हैं। यानी कोई भी विमान मिशन पर जाने से पहले इस क्षेत्र से होकर गुजरता है। अगर ये क्षेत्र आधुनिक नहीं होगा तो चाहे आपके पास कितने भी आधुनिक फाइटर जेट हो, उनकी अवेलेबिलिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो इन सारी चीज़ों का अब तेजस मार्क 1 अल्फा से क्या संबंध है? जी हाँ, अब बात करते हैं इस खबर के सबसे प्रमुख हिस्से की। अभी भारतीय वायुसेना को आने वाले वर्षों में बड़ी संख्या में तेजस मार्क 1 अल्फा मिलने वाले हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड उत्पादन को बढ़ा रहा है। जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन की सप्लाई शुरू हो चुकी है। नई असेंबली लाइनें तैयार हो रही हैं, लेकिन केवल विमान बनाना ही पर्याप्त नहीं है। हर विमान को चाहिए नियमित निरीक्षण, सर्विसिंग, रिपेयर, सॉफ्टवेयर अपडेट, रेडार कैलिब्रेशन, एवियोनिक्स टेस्ट जैसे दूसरे जो टेस्ट जरूरी होते हैं वो सब किए जाते हैं। और जैसे जैसे तेजस मार्क 1 अल्फा की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे मेंटेनेंस लोड भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। और यही कारण है कि भारतीय वायुसेना अभी से अपने मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी मजबूत कर रही है। तो इससे क्या क्या बदलेगा? देखिए, इस परियोजना के तहत कई महत्वपूर्ण सुधार किए जाएंगे, जैसे कि बेहतर हैंगर हो गया। जी हाँ, ऐसे हैंगर जहां पर अत्याधुनिक फाइटर जेट सुरक्षित तरीके से सर्विस हो सके। इसके अलावा हाई स्ट्रेंथ फ्लोरिंग होगी। भारी विमान और ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट लगातार चलते हैं और इसके लिए विशेष फ्लोरिंग बनाई जाती है। इसके अलावा स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। देखिए, रेडार टेस्टिंग, मिशन कंप्यूटर और एयरक्राफ्ट डायग्नोस्टिक, इन सभी के लिए बिल्कुल स्थिर बिजली की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हमें कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा। एसा रेडार हो गए, मिशन कंप्यूटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल्स हो गए, इन सभी को धूल, नमी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से बचाना पड़ता है, और इसीलिए तापमान और ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने वाले जो मेंटेनेंस जोन है वो तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा LED लाइटिंग भी हमें देखने को मिलने वाली है। मॉडर्न LED लाइटिंग से रात में भी उच्च गुणवत्ता वाली मेंटेनेंस संभव हो पाती है। इसके अलावा जो टैक्सी वेज और मेंटेनेंस एप्रॉन्स हैं, ये भी हमें देखने को मिलेंगे। जहाँ पर एयरक्राफ्ट और ग्राउंड व्हीकल चलते हैं, वहाँ की मजबूती भी बढ़ाई जाएगी। अब एसा रेडार और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये फैसिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
तेजस मार्क 1 अल्फा कोई सामान्य फाइटर नहीं है। इसमें एडवांस एसा रडार है, डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है, मिशन कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट है और एडवांस सेंसर है। और इन सब की सर्विस सामान्य वर्कशॉप में नहीं हो सकती। इसके लिए चाहिए एंटी स्टैटिक फ्लोर, इसके अलावा कंट्रोल टेम्परेचर, कंट्रोल ह्यूमिडिटी और प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स। यानी सुलूर को उस स्तर का मेंटेनेंस हब बनाया जा रहा है जहां पर हमें आधुनिक फाइटर जेट सर्विस होते दिखाई पड़ेंगे। ये ठीक कुछ ऐसा ही है जैसा आधुनिक पश्चिमी वायुसेनाओं में हमें देखने को मिलता है। तो क्या ये पूरा प्रोग्राम जो अभी तक हमने डिस्कस किया, इसका संबंध सिर्फ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस से है? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। सुलूर पहले से कई प्रकार के एयरक्राफ्ट को सपोर्ट करता है और भविष्य में यहाँ पर तेजस मार्क 1 अल्फा, तेजस मार्क 2, एडवांस अनमैन एरियल व्हीकल्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको सपोर्ट प्रदान किया जाएगा। सभी को बेहतर मेंटेनेंस सपोर्ट मिलेगा। इसका मतलब ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले कई दशकों तक भारतीय वायुसेना के काम में आने वाला है। तो इसका रणनीतिक महत्व क्या है? देखिए, लोग अक्सर ये सोचते हैं कि ताकत सिर्फ नए जेट को खरीदने से आती है, यानी कि हम जितना ज़्यादा फाइटर जेट खरीद लेंगे उतने ज़्यादा हम ताकतवर होते जाएंगे। लोग अक्सर यही भ्रम में रहते हैं कि हम 5th जनरेशन फाइटर खरीद लें, हम 4.5 जनरेशन फाइटर खरीदें और बड़ी संख्या में खरीदें। लेकिन वास्तविकता अलग है। अगर 100 फाइटर जेट में से केवल 50 ही उड़ान के लिए तैयार है तो बाकी 50 किसी काम के नहीं है। युद्ध में जीत उसी की होती है जिसके एयरक्राफ्ट हमेशा मिशन रेडी हो। और यही कारण है कि दुनिया की सभी बड़ी वायुसेनाएं मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर अरबों डॉलर खर्च करती हैं और अब भारत भी उसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर हम भारत की रणनीति की बात करें, अगर हम पिछले कुछ महीनों की घटनाओं को जोड़ें तो तेजस मार्क 1 अल्फा का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। F404 इंजन की सप्लाई शुरू हो रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने नई असेंबली लाइनें तैयार करने पर काम शुरू कर दिया है। एमका और ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर जैसे भविष्य के जो कार्यक्रम है वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आधुनिक बनाया जा रहा है। यानी भारत अब केवल विमान खरीदने पर नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम को मजबूत करने पर ध्यान दे रहा है। और इसीलिए ये जो टेंडर है इसका अपना एक अलग महत्व है। तो दोस्तों, सुलूर एयरफोर्स बेस जो है, ये यहाँ का टेंडर जो देखने में भले आपको साधारण लग रहा है, लेकिन इसके पीछे भारतीय वायुसेना की दूरदर्शी रणनीति छिपी हुई है। जैसे जैसे तेजस मार्क 1 अल्फा की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे अत्याधुनिक मेंटेनेंस सुविधाओं की आवश्यकता बढ़ती जाएगी। सुलूर एयरबेस का आधुनिकीकरण इसी भविष्य की तैयारी है ताकि हर विमान कम समय में सर्विस होकर फिर से मिशन के लिए तैयार हो सके। और यही वो आधार है जो भारत की स्वदेशी वायु शक्ति को आने वाले वर्षों में मजबूत बनाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ को तैयार कर रहा है जो कि भविष्य में सपोर्ट करेंगी, क्योंकि हमें पता है कि अब आने वाले भविष्य में कभी ना कभी तेजस मार्क 1 और मार्क 2 में ट्रांजिशन जो है वो हमें करना ही पड़ेगा। और इसके लिए अगर हमने अभी से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया तो बाद में हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या सुलूर एयरफोर्स बेस का ये आधुनिकीकरण आने वाले समय में तेजस मार्क 1 अल्फा और भविष्य के स्वदेशी फाइटर प्रोग्राम के लिए गेम चेंजर साबित होगा? अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।